आप जो 10-20 चंद मुट्ठी भर लोगों के साथ माननीय रामचंद्र बाबू का अगर एक फोटो बनाकर और उसको कालिक पोतने का काम करते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी सुन लीजिए, जिस समय रामचंद्र की सेना जाग जाएगी, यह आपका जो 8,500 पंचायत है, हर पंचायत में आपकी पुतला दहन होगी और हम लोग उसका डट का मुकाबला करेंगे। क्या उद्देश्य से बताया गया? देखिए, कई दिनों से जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता कहलाने वाले श्री नीतीश कुमार जी के सह पे या उनके निर्देशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी, संसदीय दल के नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी के द्वारा जनता दल यू के पूर्व, क्योंकि अभी पार्टी में वो नहीं रहे, और हम लोग के मार्गदर्शक, जिनके नेतृत्व में 2010 से हम लोग लगातार जेडीयू के मजबूती के लिए प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर प्रखंड पंचायत बूथ तक दिन रात संगठन के लिए काम किए। उनका नाम माननीय रामचंद्र बाबू, लोग आरसीपी सर के नाम से जानते हैं। वो एक आईएएस पदाधिकारी थे, 27 वर्षों से मुख्यमंत्री जी के साथ थे। इसके पहले वो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी और स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के साथ काम कर चुके हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। इधर कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि उनके विरुद्ध मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसदीय दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर प्रदेश स्तर के कई नेताओं ने उनके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के आरोप लगाए। आय से अधिक संपत्ति के मामला में भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया। और जिला में आज मुझे पता चला है कि कुछ लोगों के द्वारा जेडीयू का जो जिला कार्यालय है, वहाँ उनका एक पिक्चर बनाकर काली पोतने का काम किया गया है। बड़ा ही मतलब जब मैं सुना तो जो माननीय रामचंद्र बाबू के प्रयास से जो नीतीश कुमार जी की छवि पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में बनी थी, आज लगता है इस संगति का इसको प्रभाव कहिए, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसदीय दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष जैसे कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो सत्ता के लोभ में, मंत्री पद के लोभ में, विधान पार्षद बनने के लोभ में इनके पास जुड़े, संगति खराब होने के कारण नीतीश कुमार जी के नीति, सिद्धांत, कार्य करने की शैली पर बड़ा ही बुरा असर पड़ा। लोग पहले इनके ऊपर भी कई आरोप लगाए थे, पलटू राम, पलटू चाचा, अफसरशाही, भिन्न भिन्न मुद्दों पर इनको घेरने का प्रयास किया गया था। लेकिन जब तक माननीय रामचंद्र बाबू इनके साथ थे, ये सारे जितने भी आलोचनाएं नेता पर होता था, उसको मतलब ये अपनी कार्य से, अपनी संदेश से उसको पाटने का काम करते थे। लेकिन जब से ये हटे, आप देखें, इनको राज्यसभा जाने से रोका गया, रात में इनका घर खाली कराया गया, और जब इनका कार्यकाल पूरा हुआ, इन्होंने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। इस बीच में हमारे नेता माननीय रामचंद्र बाबू ने जेडीयू और नीतीश कुमार के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं कहा इन्होंने। लेकिन जब इनके ऊपर, इनके 2 बच्चियों के ऊपर, इनकी पत्नी के ऊपर सरकार के द्वारा, पार्टी के 2 छोटे कार्यकर्ताओं के लिखने के द्वारा और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री जी के सह पर जब इनके ऊपर डायरेक्ट प्रहार किया गया, तो हम लोग इनसे आग्रह किए, सर चुप रहना भी एक अपराध है, जुल्म सहना भी एक अपराध है, अब आप कुछ बोलिए। तब
हम कार्यकर्ताओं के आग्रह पर वे आए और मीडिया के सामने अपनी बात उन्होंने रखा और उन्होंने खुली चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को और पूरे देश को यह बताने का काम किया कि 2010 से हम सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीतिक क्षेत्र में आए और जब से मैं राज्यसभा बना, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना और केंद्र में केंद्रीय मंत्री बना, उसके बाद इन 12 वर्षों में मेरे अकाउंट से या मेरे नाम पर अगर एक भी प्लॉट की खरीदारी की गई है तो आप मुझे बताओ। हम आज आप लोगों के माध्यम से डायरेक्ट नीतीश कुमार जी से यह पूछना चाहते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी राजनीतिक क्षेत्र में कार्य आप किए हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़िए। आपके ऊपर जो हमेशा आरोप लगा है कि जिसने आपको पैदा किया, आप 77 का चुनाव हारे, 80 का चुनाव हारे, 85 में आपको स्वर्गीय देवीलाल जी ने टिकट दिया और आप हरनौत क्षेत्र से विधायक बने। आज तक आप उनका गुणगान गाए, उनका नाम लिए। आपके लिए स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस ने अपनी जनता दल जॉर्ज पार्टी का विलय समता पार्टी में किया, उनके साथ आपने क्या किया? यह जो जेडीयू के नाम पर आज राजनीति आप कर रहे हैं, पार्टी में रहकर राजनीति कर रहे हैं, इसका फादर कौन है? जेडीयू को जन्म देने वाला व्यक्ति का नाम शरद यादव जी। आपने शरद यादव जी के साथ क्या सलूक किया और आपके ऊपर कितने गंभीर आरोप लगे कि आपने जब 1990 से 2005 में पूरा बिहार जल रहा था, अपहरण के नाम पर, लूट के नाम पर, जिस समय पूरा बिहार बर्बाद था, आपके बिहार के तमाम लोगों ने, आपके साथ काम करने वाले लोगों ने कड़ी मेहनत से 2005 में आपकी सरकार आई और आपकी सरकार सुशासन के नाम से जाने लगी। लेकिन आपने 13 में दल बदला, आपने 17 में फिर आपने करवट लिया और 22 में 43 सीट पर आपको भाजपा ने आपकी सरकार को मदद किया। आप उनकी ताकत से मुख्यमंत्री बने और आता राती पाला पलट दिया आपने। तो क्या यह मैं मान लूँ कि जेडीयू में न नीति है, न सिद्धांत है, न कोई विचार है, न कोई आचार है, न कोई सिस्टम है? सारा सिस्टम क्लप्स कर चुका है और सिर्फ आपकी राजनीतिक कैरियर इतिहास को देखा जाए, आप ईर्षा से मतलब 100% आप ईर्षालु हैं। ईगो आपके कूट करके भरा हुआ है और आपकी कुर्सी, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी किसी समय पलटा मार सकते हैं, जैसे आपका इतिहास जो बता रहा है। आपके शासन में कार्यकर्ता आपके ईगो के कारण धरती के अंदर चला गया, ज़मीन पर भी नहीं है। 22 वर्षों में, 17 वर्षों में, 2005 में आपकी सरकार बनी, 17 वर्षों में आपके कार्यकर्ताओं को जो सबसे छोटी इकाई होती है कार्यकर्ता कार्यान्वयन कमेटी, जिसको लोग विसूत्री के नाम से जानता है, वो विसूत्री आप कंटिन्यू नहीं कर सके। महिलाओं के सशक्ति की बात करने वाला आप एक नेता हैं और आज के डेट में महिला आयोग खाली है। तो क्या मैं मान लूँ? और इस बात को तो हम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता प्रदेश अध्यक्ष ने एक्सेप्ट किया है। आप उनका वीडियो फुटेज आप बैक में आप मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पार्टी में कोई नीति, कोई नियम, कोई सिद्धांत नहीं है। हमारी पार्टी नीतीश कुमार के विचार और हमारे पार्टी नीतीश कुमार के निर्देशन में चलती है। तो जब नीतीश कुमार जी के निर्देशन में पार्टी चलती है, उनके विचार से चलती है, तो यह मेरा मानना है कि आज की जो घटना है माननीय रामचंद्र बाबू के साथ फोटो के साथ जो घटना की गई है नालंदा जेडीयू के कार्यालय में, यह माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके आदेश पर घटना घटी है। हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि आप जो 10-20 चंद मुट्ठी भर लोगों के साथ माननीय रामचंद्र बाबू का अगर एक फ़ोटो बनाकर और उसको कालिक पुतने का काम करते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी सुन लीजिए, जिस समय रामचंद्र की सेना जाग जाएगी, यह आपका जो 8,500 पंचायत है
हर पंचायत में आपकी पुतला दहन होगी और हम लोग उसका डट का मुकाबला करेंगे। इसलिए आप किसी इंसान व्यक्ति को, किसी इंसानियत को आप उतना ही तंग करें जितना एक साधारण जिंदगी में या राजनीतिक जीवन में जो बातें उचित है। अगर हम लोग उस रास्ते पे उतरेंगे तो प्रत्येक दिन आपका सवेरे का अखबार नीतीश कुमार जी आपकी काली पुती हुई चीज़ें मिलेंगी। और मैं एक और आपसे आग्रह करते हैं कि अगर आप दो छोटे कार्यकर्ता के आदेश पर अगर आपका प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत माननीय रामचंद्र बाबू की अगर संपत्ति की जांच हो सकती है तो मैं आपको बताता हूं कि आप नालंदा जिला से इसकी शुरुआत करें। आपके नालंदा जिला में एक माननीय मंत्री हैं, वह विधायक बनने से पहले उनकी हैसियत क्या थी और आज उनकी हैसियत क्या है। अगर आपके यहाँ जरा सा भी सुशासन नाम की चीज़ है तो हम खुली चुनौती आपको देते हैं कि नालंदा के माननीय मंत्री से आप जांच शुरू करें और जितने मंत्री हैं आपका उनकी भी जांच कराएं और रामचंद्र बाबू की पूरी प्रॉपर्टी का जांच कराएं और हम तमाम कार्यकर्ताओं की पूरी प्रॉपर्टी की जांच कराएं। तब आपको पता चलेगा कि आपकी यह सुशासन की सरकार है कि कुशासन की सरकार है कि दबंगों की सरकार है कि बिचौलियों की सरकार है कि ठेकेदारों की सरकार है। यह आपसे हम मांग करते हैं आज के प्रेस माध्यम। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो आरसीपी सिंह इतने करीब थे नीतीश कुमार के, फिर भी इतने दूर हो गए? और हमने आपको पूर्व में भी कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी अपने कुर्सी के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। जो पार्टी के फाउंडर हैं, सरोज यादव जी के साथ उन्होंने क्या किया, जौहर जी के साथ उन्होंने क्या किया, स्वर्गीय देवीलाल यादव जी के साथ उन्होंने क्या किया, तो हमारे नेता माननीय रामचंद्र बाबू की जो लोकप्रियता है इतनी बढ़ चुकी है, उससे घबरा करके नीतीश कुमार जी ने वही कार्य को दोहराया है जो उन्होंने पहले किया। सरोज जी ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आरसीपी सिंह पार्टी को खोखला कर रहे थे, वो इस पार्टी में रह के हमारी सीट अभी कम हो गई थी, ये उनकी वजह से ही हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो माननीय रामचंद्र बाबू का देन है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने मिल करके 50-50 का फार्मूला अपनाया और 16 एमपी पैदा किए। 2020 में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? 2020 में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? और जब टिकट देने की बात आई तो माननीय नीतीश कुमार जी से आप पूछिए कि आप किन ठेकेदारों को टिकट दिया, किनके कहने पर टिकट दिया, कि आपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया? नहीं दिया। इसका मुख्य हार का कारण वही है। और माननीय सरपंच जी से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हम लोग और माननीय रामचंद्र बाबू पार्टी को खोखला कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? आप मुख्य सचेतक थे, आप क्या कर रहे थे? 72,000 समथिंग बूथ अध्यक्ष और सचिव का माननीय रामचंद्र बाबू ने गांधी मैदान में एक सम्मेलन किया जिसमें अपने नीतीश कुमार जी अपने राजनीतिक का सबसे बड़ा भाषण उन्होंने, उस समय रामचंद्र बाबू बहुत अच्छे थे, 19 में 16 एमपी पैदा कर दिए, उस समय बहुत अच्छे थे। और आज आप कह रहे हैं कि उनके कारण हार हुई। आप क्या कर रहे थे? आप 15 में आपकी जो हार थी, आप कैसे चुनाव जीते क्या आप लोग नहीं जानते हैं? नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार जी 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, कितने वोट से जीते थे? आप ये पूरा का पूरा खेल अब बिहार की जनता समझ गया है। ये बहुत दिन पलटू का सल्टू और सल्टू का पलटू बातें अब चलने वाली नहीं है। जनता को सीधा आंख भगवान दिया है देखने के लिए। जनता डायरेक्ट बोलती है, जनता डायरेक्ट सुनती है। आने वाला 24 में भी और आने वाला 25 में भी जनता अपना रिजल्ट देगी। क्या नाम है सर आपका? उपेंद्र कुमार विभूति, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जनता दल व्यावसायिक प्रकोष्ठ।